हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह है लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी। ठीक है ना। 18 नंबर की क्लास है। इसके पहले जो 17 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आइए समझते हैं इसमें क्या है। तो एक मोटिवेशन है कि इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का मन कर रहे हैं। फिर बिल गेट्स का कहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग जो है, ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। यह है लॉरेंस कोलबर्ग। नैतिकता यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। जैसे एक हिंज की कहानी इसमें बताई गई है। नैतिक दुविधा क्या होती है? जैसे सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। थोड़ा क्या है, वीडियो आ नहीं पा रही है घर की वजह से। थोड़ा जब आ जाएंगे वहाँ पर तो उसके बाद फिर वीडियो आने लगेगी। घर पर रहते हैं, थोड़ा हो नहीं पाता है एडजस्ट। लेकिन नैतिक दुविधा में क्या बताया, एग्जाम्पल में बताया गया, हिंस अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। मतलब इसमें ये होता है कि इसे दवा लेना है। हिंजू की बीवी को बुखार, मतलब अगर चोरी करने जाएगा तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। मतलब ये दोनों तरफ से डिसीजन लेने में नैतिक दुविधाएं आ जाती हैं। तो इस प्रकार जो इसमें दिखाया गया है। नैतिक तर्कड़ा क्या होता है? मोरल रीजनिंग। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, मतलब दोनों में से एक को चुनना है। तो वही होता है, हिंज के लिए दुविधाएं आ गई कि अगर हम जैसे कि अगर चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर नहीं करेंगे तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो दोनों तरफ से एक डिसीजन लेने के लिए ये होती है नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग। नेक्स्ट है, यहाँ से इसको भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अच्छा लड़का या लड़की बनने की सुविधा, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। उसके बाद सेकंड होता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। थर्ड में बताया गया है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। जो 13 वर्ष से ऊपर की जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही है क्या गलत है। इनकी भी दो अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। इसका मतलब ये है कहने वाला। सेकंड है इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। चलिए नेक्स्ट, कोलवर के नैतिक के 3 लेवल हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 वर्ष की व्यवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इनके दो भाग होते हैं, जैसे कि दंड एवं आज्ञा पालन भुगता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंद ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल
लिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। इसके लिए जैसा का तैसा से लिखा गया। एग्जाम्पल में से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो उसे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। ये होता है जैसे को तैसा। सेकंड है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कॉन्वेंशनल स्टेट। ये अवस्थाएं 10 से 13 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय लेता है। नेक्स्ट, कोलबर के सिद्धांत की आलोचना। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोलबर ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। मेल या फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर और डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये कोलबर के सिद्धांत थे जो इसमें दिया गया है, 3 स्टेज। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।